नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि आपके हाई स्कूल के एग्ज़ाम में बिल्कुल आने ही वाला है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको एकदम लिख लीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पेपर में ये थ्योरम देखने को मिलेगा 100% लगभग। ठीक है, तो थ्योरम क्या है? रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं और ये थ्योरम टू डिक्टो मिल सकता है आपको। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, ये चीज़ें आपको हम बताए होंगे ट्रायंगल जब कॉन्सेप्ट बताए होंगे। तो देखिए हमारे पास दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। ये हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। क्या है? सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो है इज इक्वल टू द, वो बराबर होता है रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। कह रहा है जैसे कि AB बाई DE है, इनका रेशियो का स्क्वायर जो है वो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे ये चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए आपको जब भी थ्योरम होता है तो हमने आपको बताया है कि उसमें हम चार बातों को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहला हम गिवन लिखते हैं, दूसरा हम टू प्रूव लिखते हैं, तीसरा कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, चौथा हम प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, तो गिवन में क्या है? गिवन में हमको दिया है दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। जहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, ये हमारा सिमिलर का साइन होता है, आप लोग को पता होगा। अब उसके बाद हम लोग ट्रू प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूव में हम लोग को क्या कहा गया है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो है वो इक्वल है किसके? करेस्पॉन्डिंग साइड। करेस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि ये साइड और ये साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती है, ये साइड करेस्पॉन्डिंग साइड्स कहलाती है, ये साइड करेस्पॉन्डिंग साइड कहलाती है। तो AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको टू प्रूव करना है। उसका कंस्ट्रक्शन क्या है? हमने ये नीचे एक लाइन खींची जो कि AL है, दूसरी खींची जो कि DM है। तो AL जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे और DM जो है वो परपेंडिकुलर हमारा EF पे। ठीक है, AL क्या है? परपेंडिकुलर हमारा BC पे, DM हमारा परपेंडिकुलर हमारा EF पे। चलिए ये हमारे पास हो गई। अब हमें प्रूव करना है, तो अब प्रूव कैसे करेंगे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेट होकर आप देखिएगा। सिंस ट्राइंगल ABC एंड DEF इज सिमिलर, हमने क्या लिखा कि दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर है, देन तब क्या होगा? दे आर इक्विएंगुलर एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हमने बताया था अभी थेल्स थ्योरम में कि हमारे तो जो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, और अगर सिमिलर है तो उसका जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा वो भी इक्वल होगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है। तो यहां पर एंगल A और एंगल D, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल A बराबर एंगल D होगा, एंगल B बराबर एंगल E होगा, एंगल C बराबर एंगल F होगा। ठीक है, तो पहली लाइन जो है वो यही कह रही है कि सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल DEF, देन, इस कॉमा का मतलब होता है देन दे आर इक्विएंगुलर एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब वो इक्विएंगुलर होंगे, यानी दोनों का जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और उनके साइड जो होंगे वो प्रोपोर्शनल्स होंगे। और यहाँ पर से इससे हम ये लिख सकते हैं, यहाँ देखिए एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F हो गया। अब करेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF।
ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब हमको एरिया निकालना है, तो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हम हाइट बोल सकते हैं, ये हमारा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, बेस हमारा बी सी है अपॉन हाइट हमारा ए एल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये हमारा क्या 1/2, बेस हमारा ई एफ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा सही है, ये हमारा हाइट हमारा डी एम है, तो बी ई एफ इंटू डी एम हो गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड में कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। तो हाफ बी सी ए एल हाफ ई एफ डी एम, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, बी सी अपॉन ई एफ हो गया इंटू ए एल अपॉन डी एम हो गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड ले लिया। अब हम फिर दो ट्राइंगल को लेते हैं। एक ट्राइंगल हमारा जो है वो ए एल बी है, ठीक, और दूसरा हमारे पास ट्राइंगल डी एम ई है। हम ये दो ट्राइंगल, तो यही हमने लिखा इन ट्राइंगल ए एल बी एंड डी एम ई। अब ये भी हमारा क्या है, अब इसको हमको पहले सिमिलर प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हम परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर था, तो ए एल बी इज इक्वल टू डी एम ई इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक, और एंड एंगल बी और एंगल ई इक्वल होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमने यहाँ पर बताई हुई है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये बात हम बता चुके हैं, तो इसको हमने लिख दिया। अगर किसी भी दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा सही कह रहे हैं कि अगर किसी दो ट्राइंगल का दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल होगा, क्योंकि उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो अगर इसका मतलब कि वो इक्विएंगुलर हो गया, अब इक्विएंगुलर हो गया यानी कि वो सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए एल बी इज इक्वल टू डी एम ई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं, जब ये सिमिलर हमने कर दिया तो जैसा अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो ए एल होगा, ए एल बाई डी एम, ये हाइट्स हैं का रेशियो जो हो जाएगा वो ए बी बाई डी ई के बराबर हो जाएगा। और हम लोगों ने ये चीज़ें पहले निकाल लिया है कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ से हमारा देखिए ये ए बी बाई डी ई यहाँ पर भी है, ए बी बाई डी ई यहाँ पर भी है। इसका मतलब कि ए एल बाई डी एम जो होगा वो इक्वल टू हमारा बी सी बाई ई एफ होगा कि नहीं होगा। अगर ये बराबर ये है, दोनों तरफ ए बी बाई डी ई है, तो ए एल बाई डी एम ही भी हमारा बी सी बाई ई एफ के बराबर होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं यहाँ बी सी बाई ई एफ है और ए एल बाई डी एम है, यानी ए एल बाई डी एम की जगह में हम बी सी बाई ई एफ लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ इसको जो है ऊपर आपको ले जा रहे हैं, यहाँ से आप आइएगा ऐसे घूम के यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी सी बाई ई एफ, और यहाँ पर ए एल बाई डी एम की जगह हम बी सी बाई ई एफ निकाल लिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई बी सी बाई ई एफ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं बी सी बाई ई एफ का ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला क्या हमने निकाला, पहला हमने बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर निकाल लिया, ठीक। अब देखिए, अब आप कहेंगे क्या सर हम ए सी बाई डी एफ को भी ऐसे प्रूव करेंगे? नहीं, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। अगर कोई टीचर कहता है तो कभी आप कर लीजिए, आपको करना क्या आप करके दिखा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब आप लिख देंगे सिमिलरली, क्या लिख लेंगे, सिमिलरली हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है अपॉन एरिया, या हम ऐसा करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। अब जो है हम इस जगह पे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ से ऐसे घूम के आइएगा और यहाँ पर आ जाइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली ऐसे भी लिखा जाता है और आप सिमिलरली साइन भी कर देंगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, BC अपॉन EF स्क्वायर, वैसे ही आप लिख सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये थ्योरम प्रूव हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और चलिए ये इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और फिर आगे मिलेंगे कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।